मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 8 में वर्तमान और हास्यमान इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्तमान फलन वर्तमान फलन में आपने देखा है, हम देखते हैं कि वर्तमान फलन हमारे दो प्रकार के होते हैं। वर्तमान फलन या x y x1 x2। वर्तमान फलन में यदि x1 लेस देन इक्वल टू x2 के है, x1 लेस देन इक्वल टू x2 है, तो fx1 फंक्शन लेस देन इक्वल टू fx2 के होगा। ये आपके वर्तमान फलन होगा। f2 ग्रेटर देन इक्वल टू x1 के है, x2 की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो यहाँ आप इसकी वैल्यू इक्वल टू होती है। जब x1 और x2 इक्वल टू होते हैं तो x1 इक्वल टू होती है, फिर आपकी घाती हो रही है, इसलिए इसको वर्तमान फलन कहते हैं। निरंतर वर्तमान फलन निरंतर वर्तमान फलन में आपकी यदि x1 लेस देन x2 के, तो fx1 फंक्शन लेस देन होगा fx2 के, यह आपकी निरंतर वर्तमान फलन होगा। इसी प्रकार से हम आते हैं हास्यमान फलन। हास्यमान फलन में भी आपकी हास्यमान फलन में आप देखते हैं यदि x1 लेस देन एंड इक्वल टू x2 के, तो fx1 फंक्शन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा fx2 के, यानी x2 की वैल्यू x1 से बढ़ती जाती है, तो x1 की वैल्यू fx2 से बढ़ती ही जाएगी। x1 लेस देन होगा f2 के, तब x1 ग्रेटर देन होगा f2 के, तो ये आपके हास्यमान फलन होगा। हास्यमान फलन आप देख रहे हैं ये फलन y x ये हास्यमान फलन है, निरंतर हास्यमान फलन। x1 लेस देन x2 की, तो fx1 ग्रेटर देन होगा fx2 की, ये निरंतर आपके हास्यमान फलन होगा। निरंतर हास्यमान फलन होगा। इस प्रकार से दो प्रकार के फलन में वर्तमान फलन और हास्यमान फलन के बारे में हम विभिन्न प्रकार के फलनों की जांच करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 8.2 में क्वेश्चन नंबर 5,
एक्सरसाइज नंबर 8.2 fx फलन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। आपको इस फलन की जांच करनी है कि ये वर्धमान फलन है, इसका सत्यापन करना है कि यही वर्धमान फलन है, 0 से अनंत के अंतराल में ये वर्धमान फलन है। इसका आपको जांच करनी है, सत्यापित करना है। यदि x1 लेस देन है x2 के, x1 लेस देन है आपके x2 के, दोनों x1 से गुणा कर दीजिए। x2 ये हो जाएगा आपके x1 स्क्वायर, x1 x2 समीकरण नंबर 2। इसके बाद में सेकंड कंडीशन हम लिखते हैं, यदि x1 लेस देन x2, x2 से गुणा कर दीजिए, x1 x2 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 ये हो जाएगा x1 x2 x2 स्क्वायर, ये आपके 2 आ गया। समीकरण 1/2 से समीकरण 1/2 से समीकरण 1/2 से आप देख रहे हैं कि x1 का स्क्वायर लेस देन x1 x2 लेस देन x2 का स्क्वायर। ये आ गया आपका x1 है आपके fx1 लेस देन fx2। इसमें आप देख रहे हैं ये वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। fx फलन इक्वल है आपके x स्क्वायर। यदि x1 इज लेस देन x2 की, x1 का मान x2 से छोटा है, दोनों x1 से गुणा कर दिया, x1 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 x2 x1 का x1 से गुणा करेंगे x1 स्क्वायर लेस देन x1 x2। नेक्स्ट आपको यहां ले रहे हैं x1 लेस देन x2, अब x2 से गुणा कर दीजिए, x1 x2 x2 का x1 x2 का मल्टीप्लिकेशन लेस देन x2 के स्क्वायर से। समीकरण नंबर 1/2 से देखते हैं कि x1 का स्क्वायर x1 x2 से लेस देन है, x1 x2 लेस देन है आपकी x2 के स्क्वायर की, x1 स्क्वायर लेस देन x1 x2 तो fx1 x1 स्क्वायर fx1 और fx2 x2 स्क्वायर आपका आ जाएगा fx2 fx1 लेस देन fx2 x इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। इसमें अंतराल में ये एक वर्धमान फलन है। इसके बाद में हम सेकंड स्टेप हम सिद्ध करेंगे, ये एक आसान फलन है। यदि x1 लेस देन है x2 की, फॉर एग्जांपल ले लीजिए -3 लेस देन है -2 से, दोनों -3 गुणा -3
-2 गुणा -3 ये आ जाएगा 9 इज ग्रेटर देन आ जाएगा आपके 6 से 9 इज ग्रेटर देन आपके 6 से इसलिए x1 x2 से आपको ये लिख देना है तो ये हो गया आपके x1 स्क्वायर ग्रेटर देन आ गया आपके x1 x2 से तो x1 का स्क्वायर ग्रेटर देन आ गया आपके f(x2) से x1 f2 से x1 का स्क्वायर ग्रेटर देन x1 x2 ऐसा निकाल नंबर फर्स्ट पुनः -3 लेस देन -2 -3 मल्टीप्लाई -2 -2 6 इज ग्रेटर देन आ गया आपके 4 तो x1 x2 ग्रेटर देन आ गया आपके x2 का स्क्वायर ऐसा समीकरण नंबर सेकंड हम देख रहे हैं कि fx फंक्शन है आपके x2 स्क्वायर इसमें आप लेंगे -∞ to 0 x belongs to minus x belongs to -∞ to 0 x1 less than x2 की -3 less than -2 के -3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 आएगा ये 6 आएगा तो 9 डिवाइडेड हो जाएगा आपके 6 के तो 9 हो गया हमारे x1 का स्क्वायर और 6 हो गया आपके x1 x2 तो x1 का स्क्वायर ग्रेटर देन x1 x2 समीकरण नंबर फर्स्ट पुनः लेते हैं -3 लेस देन -2 -2 से दोनों गुणा करते हैं तो 6 इज ग्रेटर देन आ जाएगा आपके 4 की तो x1 x2 इज ग्रेटर देन आ गया आपके x2 का स्क्वायर ये समीकरण ऐसा समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से ऐसा समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से देख रहे हैं हम ऐसा समीकरण नंबर फर्स्ट x1 स्क्वायर ग्रेटर देन x1 x2 लेस देन x2 का स्क्वायर तो fx1 इज ग्रेटर देन आ गया आपके fx2 के जहाँ x belongs to -∞ to 0 इस अंतराल में यह फलन आसमान है इंक्रीजिंग फंक्शन है हमने देखा कि जब fx फलन है आपके x स्क्वायर के x बिलोंग टू कर रहा है -∞ से +∞ तक ये बिलोंग कर रहा है आपके -∞ से +∞ और -∞ से 0 0 से ∞ से तो +∞ तक है आपके x1 लेस देन है आपके x2 के जब x1 x2 के लेस देन है तो एग्जांपल लेते हैं उदाहरण पे हम एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर एग्जांपल -3 इज लेस देन है -2 की -3 से दोनों गुणा करके तो 9 आएगा 9 इज
ग्रेटर देन आ जाएगा आपके 6 के, 9 हो गया x1 का स्क्वायर और 6 हो गया आपका x1 x2, तो x1 का स्क्वायर ग्रेटर देन आ रही है x1 x2 के x1 का स्क्वायर यानी fx1 x1 का स्क्वायर आ गया x1 x2 से। अब पुनः मिलते हैं -3 इज लेस देन -2 से दोनों गुना करते हैं, तो यहाँ आएगा 6 यहाँ आएगा 4, 6 ग्रेटर देन होता है 4 के, तो x1 x2 का स्क्वायर ऐसे लिखा फर्स्ट और सेकंड से हम देख रहे हैं x1 ग्रेटर देन आ रहा है x1 x2 और ये ग्रेटर देन आ रहा है x2 का स्क्वायर fx1 ग्रेटर देन हो गया आपके fx2 के x बिलोंग टू -0 में ये फलन आसमान है और 0 टू प्लस इंफिनिटी में ये फलन जो है वर्तमान है। सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है x इक्वल टू e की पावर x x1 लेस देन x2 की, तो a की पावर x1 ग्रेटर देन हो जाएगा a की पावर x2 की, क्योंकि a की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है। a इक्वल टू फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 1/2 लेते हैं, x1 इक्वल टू 2 लेते हैं और x2 इक्वल टू 3, तो 2 लेस देन है आपके 3 के, 1/2 का स्क्वायर और 1/2 की पावर 3, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 और 1/2 का क्यूब होता है 1/8, 1/4 की वैल्यू 1/8 की वैल्यू से ग्रेटर देन होती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि x1 लेस देन x2 की ax1 जो है ax1 आपकी यहाँ ax1 और ये आपकी ax2, तो ax1 फंक्शन जो है ax2 के फंक्शन से ग्रेटर देन है। जब x1 x2 इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन आपका x2 x1 से इंक्रीजिंग में, fx1 फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है f2 के, इसलिए यह फलन आसमान फलन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके फंक्शन है fx इक्वल टू log sin x x बिलोंग टू 0 टू π/2 x 0 टू π/2 खुले अंतराल में 0 से π/2 x बिलोंग कर रहा है। हम x के सापेक्ष अवकलन तैयार करेंगे, तो x की वैल्यू जो आएगी log sin x की वैल्यू हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, log का अवकलन हो जाएगा 1 sin x हो जाएगा cos x अपॉन sin x होगा आपके cot x, और 0 को बिलोंग कराएंगे और 0 टू π/2 को बिलोंग कराएंगे तो cot x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगी, तो f x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है, ये फलन x बिलोंग टू 0 टू π/2 में ये वर्तमान फलन है। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो f(x) tan 1x का होता है 1/1 + x² और x हो जाएगा -1 1 + x² का एलसीएम ले लेंगे 1 - 1 - x² 1 से 1 कैंसिल -x² 1 + x² माइनस आ जाता है, ऋणात्मक मान आ रहा है इसलिए 0 से छोटा होगा, जबकि x बिलोंग टू r है तो f(x) की वैल्यू आ रही है आपकी 0 से लेस देन है, जब x बिलोंग कर रहा है r2 तो ये फलन x बिलोंग टू r में आसमान होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि इस एक्सरसाइज में फलन जो भी है, फंक्शन जो भी है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में है। जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के बाद में ज्ञात हुआ कि जब x लेस देन है x2 के और fx फलन भी लेस देन हो fx2 के, तो यह उस स्थिति में यह फलन वर्तमान होता है। लेकिन यदि x लेस देन है x2 के और fx1 ग्रेटर देन हो fx2 के, तो इस परिस्थिति में यह फलन उस स्थिति में यह फलन वह भासमान होता है।